दावत व तबलीग का काम करेंगे, ये आपका असल मकसद होना चाहिए। और जब आप अल्लाह के लिए तालीम हासिल करेंगे, अल्लाह आपको इल्म से मालामाल कर देगा। दूसरी चीज ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हमारे असलाफ करते थे, कोशिश करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत और कोशिश के कोई आदमी कामयाब नहीं होता। आपको जो सबक मिलता है उस सबक को दोहराएंगे, उस सबक को याद करेंगे और बिला नागा वो सबक आप सुनाएंगे, तभी जा करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जिसको जो सबक दिया जाए उसमें वो दिलचस्पी के साथ पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको याद करने की कोशिश करें। नाजरे के या हिफ्ज के जो बच्चे या बच्चियां हैं, जो है बहुत सारे कुर्रा हजरात को मैंने कहते हुए सुना है कि कम से कम 10 बार पहले देख करके पढ़ें। ये सबसे बड़ा जो कैमरा है ना, हमारी ये 2 आंखें हैं। बार बार अगर आप कुरान को पहले 10 बार नाजरा पढ़ करके याद करेंगे तो वो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीजें याद कर रहे हैं, कोई भी चीज आप याद कीजिए, कम से कम 10 बार उसको देखिए तब याद कीजिए। देखने के बाद क्या होगा कि ये कैमरे में आपका फिक्स हो गया। उसके बाद वो चीजें जब आप आंख बंद कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पेज आपके सामने है, और वो पेज जब आपके सामने है तो खटखटा करके आप बोल देंगे, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो आप याद करती हैं उसको कम से कम कितने मरतबा देख के पढ़ना है, 10 मरतबा देख करके आपको पढ़ना है। और यहां से जो आपको होमवर्क मिलता है या घर में करने के कुछ काम होते हैं, उसको बिला नागा घर में जाकर के आपको उसकी तैयारी करनी है। बगैर तैयारी किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से इस तालीम में आपको एक और चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो है अपने उस्ताद और मुअल्लिमात की कदर करना। कोई भी तालिब इल्म या तालिबा उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अपने उस्ताद और मुअल्लिमात की वो कदर न करें। जो आपको पढ़ाते हैं, आपके नजदीक सबसे बड़े आलिम वही हैं, समझ रहे हैं ना। सबसे बड़े आलिम आपके नजदीक कौन है? जो आपको पढ़ा रहे हैं, वही मुदर्रिस, वही पढ़ाने वाले आपके सबसे बड़े कौन होते हैं? आलिम होते हैं। इसलिए उनकी कदर की जाए, उनका एहतराम किया जाए और उनकी इज्जत करना ये आप सबकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से आप सबको एक काम और करना पड़ेगा। वो काम क्या है कि आपको कसरत से दुआ करनी है। कौन कौन दुआ करते हैं बताओ कि अल्लाह हमें आलिमा बना दे या अल्लाह हमें आलिम बना दे। दुआ करते हैं नहीं? कौन कौन बच्चे दुआ करते? आप लोग दुआ करते हैं? हाँ, तो नमाजों के औकात में और कभी भी आपको इस दीन के इल्म हासिल करने के लिए क्या करना है? दुआ करनी है। बगैर दुआओं के आप आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक सच्चा तालिब इल्म या तालिबा वो होते हैं जो दुआओं में ये कहते हैं कि या अल्लाह मुझे दीन के इल्म से नवाज, कुरान के हाफिज बना दे, आलिम बना दे, मुफस्सिर बना दे, मुहद्दिस बना दे, खतीब बना दे, मुकर्रिर बना दे, दीन के दाई बना दे। जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो चीज देगा। इसलिए दुआ करने की जरूरत है। उर्वा इब्न जुबैर ने दुआ की कि अल्लाह मुझे आलिम बना दे, तो कहते हैं कि अभी आप सलाम फेरते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक ही तरफ सलाम फेर पाते कि दुनिया के कोने कोने से लोग इल्म हासिल करने के लिए आपके पास आए हुए होते। और जैसे ही नमाज खत्म करते, नमाज से फारिग होते, फौरन मसला पूछना शुरू हो जाता। क्यों? उन्होंने दुआएं की थी हतीमे काबा में तहज्जुद के वक्त में, कहा या अल्लाह मुझे आलिम बना दी, एक ही चीज मैं तुमसे मांगता हूं। तो दुनिया में उन्होंने जो चीज मांगी अल्लाह से इल्म मांगा, तो आपको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्म का सवाल करना है, इल्म मांगना है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इल्म अता कर। और दीन के रास्ते में थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है तो उस खर्चे को भी आपको बर्दाश्त करना है। और वालिदैन को चाहिए कि वक्त पर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर खर्चा करें। बहुत सारे वालिदैन को देखते हैं कि मदरसा में पढ़ रहे हैं, अब फीस देने की क्या जरूरत है। बहुत सारे वालिदैन की यही सोच होती है, जबकि होना यह चाहिए कि अगर वही स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, 1 महीना हुए बराबर जो है घर में मैसेज पहुंच जाता है महीना हो गया है, पैसे लेकर के आ जाओ। हमारे असलाफ ने इसके लिए पैसा भी बहुत खर्च किया। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 करोड़ दिनार सिर्फ इस इल्म को हासिल करने के लिए खर्चा किया। लुगत के एक बहुत बड़े इमाम हैं,
साहिब अल-कामुस अल-मुहीत जिन्होंने डिक्शनरी लिखी है, 60,000 बातें इसमें जमा किए, उन्होंने खुद कहा कि 50,000 मिस्काल दीनार सोना, 50,000 मिस्काल सोना मैंने सिर्फ किताबें खरीदने में खर्च कर दी। कितने बड़े डिक्शनरी, कितनी बड़ी डिक्शनरी आपने लिखी, इतने बड़े लोगों के इमाम है साहिब अल-कामुस अल-मुहीत। 50,000 मिस्काल सोना आज के इस डेट में अरबों खरबों रुपया होगा। इतनी बड़ी रकम आपने सिर्फ इस दीनी तालीम को हासिल करने के लिए और किताब खरीदने में खर्च कर दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक चीज को बेच करके अपने घर की कड़ियां तक बेच डाली, लेकिन फिर भी आप इल्म से दूर नहीं हटे, बल्कि आपने अपने सफर को जारी रखा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जितनी सारी बच्चियां हैं और जितने सारे बच्चे हैं, जम करके मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों और कोशिशों को इंशाअल्लाह कामयाब करेगा। और ये इदारा जो चल रहा है बहुत अच्छे पैमाने पर, बहुत अच्छे डायरेक्शन में ये इदारा चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस इदारा को तरक्कियों से नवाजे, या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारा को बाय तकमील तक पहुंचाए। इस इलाके में इस इदारा से अल्लाह रब्बुल आलमीन दीनी खिदमत ले। इलाका के इस इदारा के जो बानी फजीलतुल शेख अबू हसन अहमद फैजी हफिज़हुल्लाह जो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कामयाब करे। सदर मोहतरम और असातिज़ा व मुअल्लिमात सबकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जितने सारे बच्चे और बच्चियां यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको अल्लाह ताला आलिमा, हाफिजा, आलिम, हाफिज, कारी अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको इल्म की दौलत से मालामाल करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।